नमस्कार स्टूडेंट्स। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में एक ही सवाल घूम रहा होगा। मैं जानती हूँ कि रिजल्ट आए हुए 1 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होगा, अब आगे क्या करें? अगर आपका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है प्रीलिम्स, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है प्लान बी। प्लान बी की इम्पॉर्टेंस। 71st बीपीएससी के बाद क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और मैं अपनी पर्सनल जर्नी भी शेयर करूँगी, तो वीडियो में बने रहें। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 71st बीपीएससी प्रीलिम्स जिसका क्लियर नहीं हुआ है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप फेल हो गए हो। कभी सोचा है कि प्लान बी होना वीकनेस नहीं इंटेलिजेंस होती है? आज मैं बात करूँगी प्लान बी के इम्पोर्टेंस पे, ऑप्शंस क्या-क्या हो सकते हैं और अपनी कहानी भी शेयर करूँगी, कैसे मैंने यूजीसी नेट क्लियर किया। सच बोलूँ तो प्रीलिम्स फेल होने के बाद सबसे पहले जो चीज़ टूटती है ना, वो होता है कॉन्फिडेंस। मंथ्स की मेहनत, सुबह से रात तक का पढ़ाई और फिर एक रिज़ल्ट आता है कि नॉट क्वालिफाइड। लेकिन यही जगह होती है जहाँ स्ट्रॉन्ग एस्पिरेंट और स्मार्ट एस्पिरेंट का डिफरेंस बनता है। ठीक है? तो प्लान बी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान बी का मतलब ये नहीं है कि आप प्लान ए पे भरोसा नहीं करते हैं। प्लान बी का मतलब है अगर ज़िंदगी थोड़ा डिले कर दे तो हम रुकते नहीं हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। एक एग्ज़ाम पर लाइफ को पॉज़ नहीं कर सकते। फाइनेंशियल, मेंटल स्टेबिलिटी ज़रूरी होता है। एक्सपीरियंस प्लस क्वालिफ़िकेशन फ्यूचर में भी बहुत काम आता है। प्लान बी होना एंग्ज़ायटी कम करता है और प्लान ए के लिए परफॉर्मेंस और बेटर हो जाती है। इसलिए लाइफ में प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं बात करूँगी कि आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं। मैं जल्दी-जल्दी इस टॉपिक पे बात करती हूँ। तो अभी देखो, अब तो एडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में, पर ये ऑप्शन भी था एक, जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ था इस बार। तो जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वो तो वेल एंड गुड है, लगे रहो। और स्टैटिक और करंट का कॉम्बिनेशन और सिलेबस को, अभी तो ये एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है, बट स्टिल आप अच्छे से सिलेबस देख के पढ़ाई करो, ये मैनेजेबल हो सकता है। अब मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात, जिसके लिए मैंने ये आज वीडियो बनाया है, मैं आज उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाली हूँ जिनका मास्टर्स हो चुका है। अगर आप मास्टर्स कर रहे हो या कंप्लीट कर चुके हो तो यूजीसी नेट एक गोल्डन प्लान बी है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि यूजीसी नेट के बाद आपको जॉब नहीं मिलेगा, कोई श्योरिटी नहीं है, बट कुछ नहीं रहने से बेटर है कि कुछ हो आपके पास। अगर आपका मास्टर्स हो रहा है या फिर आपका हो चुका है तो आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको रिसर्च करने का मौका मिलेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा आपका। और लाइफ में अगर कभी आपको लो फील हो रहा होगा ना कि मेरा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और अभी बहुत सारी वैकेंसीज़ भी आ रही है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी एक और फॉर्म आया है बिहार में, बीएसएससी सीजीएल। ये एक अंडररेटेड एग्ज़ाम है, कंपटीशन भी मैनेजेबल है और एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन है। तो आप बीएसएससी सीजीएल या फिर बीएसएससी इंटर लेवल, जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है या कोई बैकअप चाहते हैं, उनके लिए इंटर लेवल एग्ज़ाम भी एक सॉलिड चॉइस है। अब हम बात करेंगे यूपीएससी। जो लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं वो यूपीएससी को भी पैरेलल में देख सकते हैं, क्योंकि जीएस का बेस सेम होता है। तो यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर आपका एक लेवल है, तो आप उस एग्ज़ाम को भी दे सकते हो। और हम लास्टली बात करेंगे 72nd बीपीएससी के बारे में। तो हाँ, 71st गया तो क्या हो गया, 72nd बीपीएससी आएगा। एक्सपीरियंस के साथ, मिस्टेक्स के साथ हम और स्ट्रॉन्ग बनकर आएंगे। तो डीमोटिवेट होने का ज़रूरत नहीं है, बस लगे रहो, कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होता है। ठीक है, अब मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बताती हूँ, जिसके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है, यूजीसी नेट। अब मैं अपनी बात करती हूँ, जब मैं भी बहुत कन्फ्यूजन में थी, सेम सवाल था, अगर ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो मैंने यूजीसी नेट को प्लान बी के रूप में चूज़ किया। लोग बोलते थे फोकस मत भटकाओ, लेकिन मैंने अपनी सिचुएशंस को समझा। और यूजीसी नेट का सिलेबस ना ओवरलैप करता है। आपका जो पेपर 2 होगा वो तो आपका पूरा ऑप्शनल जो है आपका बीपीएससी का या फिर यूपीएससी का, तो उससे सिमिलर ही है। और अब तो बीपीएससी का भी ऑब्जेक्टिव हो गया है ऑप्शनल, तो और भी कोई टेंशन नहीं है। रहा पेपर 1, तो पेपर 1 आपका बहुत सारा कवर हो जाता है। इन्वायरमेंट वगैरह आपका इधर से ही हो जाता है। कुछ 2-4 यूनिट्स हैं जो आपको खुद से करना पड़ेगा। और आप अगर आप दिन का 1 डेढ़ 2 घंटा भी दे देते हो उसके लिए, तो मोर दैन एनफ है। अब मेन पेपर 2 है, पेपर 2 में आपका अच्छा मार्क्स आना चाहिए। पेपर 1 तो बस क्वालिफाई करना है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई अलग आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत सेम है। जिन लोगों ने इसका प्रिपरेशन नहीं किया उसको नहीं पता है, मैं आपको बता रही हूँ, ये सेम है। ये सारे चीज़ करने के बाद इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मैंने यूजीसी नेट क्लियर किया अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में।
और वही प्लान भी आज मेरी स्ट्रेंथ बन गई है और मेरे अंदर बहुत अलग सा कॉन्फिडेंस आया है, वरना मैं बहुत लो फील करती थी लाइफ में। मैं अपने दोस्तों को देखती थी बहुत ज़्यादा, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा था और मेरे पास कुछ नहीं था, ना मेरे से पढ़ाई हो रही थी। बस मैं दिन भर बैठ के सोचती रहती थी कि अब मैं क्या करूँ। तो मैंने ये चूज़ किया कि मैं यूजीसी नेट दूँगी, क्योंकि मेरा मास्टर्स हो गया था। इसलिए मैं ये नहीं बोल रही कि प्लान ए छोड़ दो, मैं ये बोल रही हूँ कि खुद को सेफ रखो और खुद पर भरोसा रखो। फेल होना एंड नहीं होता है, एंड तब होता है जब आप खुद पर बिलीव करना छोड़ देते हो। 71st बीपीएससी एक अटेम्प्ट था, आपकी कैपेसिटी का सर्टिफिकेट नहीं है ये। प्लान ए आपका ड्रीम है और प्लान बी आपकी डिग्निटी बनेगी, ठीक है? तो डीमोटिवेट नहीं होना है, पढ़ते रहो, सीखते रहो और याद रखो, जो रुकता नहीं है ना वही जीतता है। अगर आप भी बीपीएससी या किसी एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हो और ऐसे कंटेंट चाहते हो जो रियल हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप बोलोगे तो मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगी यूजीसी नेट का स्ट्रैटेजी। जिनका हिस्ट्री है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और जिनका कोई दूसरा सब्जेक्ट है उनको भी हेल्प होगा, क्योंकि मैं पेपर 1 अच्छे से बताऊँगी, ठीक है? थैंक यू।